क्या पाकिस्तान में फिर धधकने वाला है ज्वालामुखी? क्या आतंकिस्तान का दावानल किसी बड़े खतरे की है आहट? क्या पाक का बवंडर भारत को जलाने की कर रहा है तैयारी? क्या पाक में शांति किसी बड़े खतरे का दे रही है संदेश? दोस्तों, जिस मुल्क में हमेशा अंगारे धधकते हों, गोलियों और बमों की तड़तड़ाहट गूंजती हो, जहां हमेशा साजिशों का ताना बाना बुना जाता हो, जहां हमेशा पड़ोसी मुल्क को दहलाने का षड्यंत्र रचा जाता हो, उस मुल्क आतंकिस्तान में शांति हैरान कर देने वाली है। दुनिया के सभी मुल्क पाक में शांति को किसी बड़े खतरे की आहट मान रहे हैं। खासकर भारत तो इसे लेकर खासा सतर्क है। भारत को आशंका है कि पाक ने जिन आतंकियों को पाल रखा है वो भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका में भी कुछ इसी तरह की दहशत है। हाँ, ये बात अलग है कि पाक के अब्बाजान जिनपिंग इस बात से पूरी तरह बेफिक्र है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिन आतंकियों को पाक पाल पोस रहा है उसके रहनुमा वही है। लिहाजा उन्हें पाक में छाई खामोशी से किसी खतरे की बू नहीं आ रही है। अलबत्ता वो इसे पाक में अमन चैन के रूप में देख रहे हैं। वहां की सरकार और नए सेना प्रमुख की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है कि पाक की सेना का असल काम क्या है। दोस्तों, भारत कई बार दुनिया के मंच पर पाक के इस चेहरे को बेनकाब कर चुका है, उसे आतंकी देश घोषित करने की सिफारिश कर चुका है। लेकिन अब्बाजान जिनपिंग के रहते ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो चाहता ही यही है कि पाक में आतंकी और दहशतगर्द पलते रहें और भारत में अमन चैन कायम ना हो सके। हालांकि कई बार अमेरिका का निजी स्वार्थ भी इसके आड़े आ जाता है। ये आलम तब है जब अमेरिका खुद आतंकियों का दंश झेल चुका है। बावजूद इसके वो गाहे बगाहे पाक की मदद करता रहता है, ये जानते हुए भी कि नंगा भूखा पाक ये पैसा अपने विकास के लिए नहीं, आतंकियों को पालने में इस्तेमाल करेगा। अमेरिका अपनी इस आदत से बाज नहीं आता है। हाँ, दिखावे के लिए वो पाक को धमकाता जरूर है, लेकिन दूसरे हाथ से उसकी मदद भी करता है। दोस्तों, अमेरिका का यह दोहरा चरित्र भारत के लिए घातक साबित होता है, क्योंकि अमेरिका के इसी पैसे से पाक में पल रहे आतंकी भारत में दहशत का सामान खरीदते हैं और फिर भारत में आकर यहाँ का अमन चैन खराब करते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जब से मोदी ने सत्ता संभाली है, इन आतंकियों की भी शामत आ गई है। भारत ने अभियान चलाकर इनका सफाया करना शुरू कर दिया है। भारत न केवल यहाँ आने वाले आतंकियों का खात्मा कर रहा है, बल्कि पाक के अंदर घुसकर उन आतंकियों को भी सजा दे रहा है जो भारत की धरती को खून से लाल करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो पाक भी समझ गया है कि अब उसकी साजिशों का भारत करारा जवाब देना जान गया है, और अगर अब उसने भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की तो शायद दुनिया से उसका नामो निशान ही मिट जाए। दोस्तों, शायद इसीलिए पाक ने सीमा पर शांति कायम कर रखी है, लेकिन फिर भी सांप के मुंह से अमृत की उम्मीद नहीं की जा सकती। दोस्तों, पाकिस्तान जरूर किसी मौके की तलाश में है जिससे कि वो तूफान की तरह भारत पर बरस पड़े, लेकिन वो जानता नहीं है कि अगर उसने ऐसी गुस्ताखी की तो इस बार मोदी उसका वो हश्र करेंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम पाक की इसी गहरी खामोशी और इसके पीछे छिपे षड्यंत्र का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पूरी तरह से शांति है। जिस तालिबान को दोबारा अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में लाया था, वो अब उसके जी का जंजाल बन गई है। पाक और अफगान सेना में जमकर हुआ खूनी संघर्ष, तोप और मोर्टार से ली गई कई पाकिस्तानियों की जान। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दिनों खूनी संघर्ष छिड़ा है। दोनों सेनाएं एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। मगर ऐसा क्या हो गया कि जिस पाकिस्तान की अफगानिस्तान में तालिबानियों से गहरी दोस्ती थी, अब उसी अफगान की सेना पाकिस्तान के लिए नासूर बन गई है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान से अफगान की सेना बदला लेना चाहती है? दरअसल अफगान की सेना पाकिस्तान से अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान अफगानों के अधिकारों पर डाका डाल रहा है। यही वजह है कि रविवार को दोनों सेनाओं में जमकर गोलीबारी हुई और इसमें पाकिस्तान के 6 लोगों की जान चली गई। घटना के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चमन जिले में सीमा के नजदीक रविवार को अफगान बलों की ओर से की गई गोलीबारी में कम से कम 6 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना ने यह जानकारी दी है। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक अफगान बलों द्वारा की गई गोलीबारी में तोप के गोलों और मोर्टार समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। ISPR ने एक बयान में कहा कि अफगान सीमा बलों ने नागरिक आबादी पर तोप के गोलों और मोर्टार समेत भारी हथियारों से अकारण और अंधाधुंध गोलीबारी की।
इस गोलीबारी में 6 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के सीमा बलों ने जवाबी गोलीबारी की। पाकिस्तान सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए काबुल में अफगान अधिकारियों से संपर्क किया है और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा, अफगान बॉर्डर फोर्स की बेवजह गोलीबारी के कारण चमन में कई पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ये सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। दोस्तों, अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच झड़प तब शुरू हुई जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान सुरक्षा कर्मियों को अफगान क्षेत्र में सीमा पर एक नया चेक पोस्ट बनाने से रोका। वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी क्षेत्र में मोर्टार शेल गिरने के बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। दोस्तों, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली हो। पिछले महीने ही इसी तरह के संघर्ष के बाद ये रास्ता कई दिनों तक बंद रहा था। उस मामले में एक हथियारबंद अफगानी शख्स ने सीमा पार करके पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया था, जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हुए थे। इसके साथ ही पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले के सड़क निर्माण को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद सीमा पार से हुई अफगान गोलीबारी में 8 लोग घायल हुए थे, जिनमें 2 बच्चे और 3 पैरामिलिट्री जवान शामिल थे। इन सीधे टकरावों से इतर दोनों पक्ष परोक्ष रूप से एक दूसरे के साथ टकराव की मुद्रा में आ रहे हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच हुई इस ताजा गोलीबारी से ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके सुरक्षा बलों ने अफगान गांव के पास 4 आईएस के चरमपंथियों का पता लगाकर उन्हें मार दिया है। इसे पाक सेना के बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा था। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पाक सेना को आईएसके से क्या बदला लेना था। तो आपको बता दूं कि आईएसके ने 2 दिसंबर को काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। उबैदुर रहमान निज़मनी को निशाना बनाया गया था। इस हमले में निज़मनी सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उनके निजी सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। पाक सेना की कार्रवाई इसी हमले का बदला बताई जा रही है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पाक और अफगान सीमा पर अशांति का माहौल है तो फिर भारत पाक सीमा पर क्यों शांति छाई हुई है? क्यों भारत के हुक्मरान इतने शांत बैठे हुए हैं? क्यों आजकल वो भारत के खिलाफ जहर नहीं उगल रहे हैं? क्या पाक की ये शांति किसी बड़े खतरे की आहट है? पाकिस्तान रच रहा है कोई बड़ा षड्यंत्र। पाक को लेकर भारत समेत कई देश अलर्ट पर। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को देश का नया सेना प्रमुख नियुक्ति करके देश के एक तबके को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रपति आरिफ अलवीद ने इस नियुक्ति को अपनी मंजूरी देकर पिछले कई महीनों से जारी अस्थिरता और उठापटक पर भी लगाम लगा दी। पूर्व पीएम इमरान खान के करीबी आरिफ अलवीद इस मामले में पेंच फंसा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देश की सरकार ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अलवी कुछ गड़बड़ करते तो फिर देश एक बड़े संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ सकता था। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान में अब इस बात पर बहस जारी है कि क्या सेना देश में राजनीतिक संकट के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान में सेना और राजनीति को अलग करना नामुमकिन है। दोनों ही एक दूसरे में अक्सर हस्तक्षेप करने के आदी रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल कमर बाजवा ने सेना से अपील की है कि वो राजनीति से दूर रहे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे टी.एस. राघवन ने लिखा है कि बाजवा जो खुद सेना को राजनीति से दूर रहने की सलाह देकर गए हैं, असल में खुद इसका हिस्सा रहे हैं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने उन्हें हमेशा अपनी सत्ता जाने का दोषी ठहराया है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिन पाकिस्तान में उठापटक वाले हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर उठापटक क्या हो सकती है। दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से नवाज सत्ता से बेदखल हुए, उसी तरह से इस साल अप्रैल में इमरान की कुर्सी गई थी। आज देश की राजनीति में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने कभी न कभी सेना पर कोई ना कोई आरोप जरूर लगाया है। ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि सरकार और बाकी राजनीतिक दल सेना पर भरोसा करते हैं या फिर उसे एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देखते हैं। नए सेना प्रमुख किस तरह से सब कुछ ठीक करेंगे, ये चर्चा का विषय है और आने वाले दिनों में ही इस पर से पर्दा उठेगा, क्योंकि वर्तमान समय में दिख तो सब कुछ ठीक रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही हाल रहेगा या नहीं। विशेषज्ञों की माने तो अगले कुछ दिनों में नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटने वाले हैं। वो फिर से अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने की कोशिश करेंगे। ऐसे में न्यायपालिका और सेना दोनों के लिए एक कठिन सवाल होगा कि नवाज को राजनीति से बैन करने का फैसला सही था या नहीं। जो बात स्पष्ट है, इसके मुताबिक जो भी राहत अभी पाकिस्तान के लिहाज से महसूस की जा रही है, वो अस्थायी साबित होगी। वर्तमान में सिर्फ राजनीतिक संघर्ष पर ही विराम लगा है। इस संघर्ष को स्थायी तौर पर सिर्फ चुनाव के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। अगर देश में चुनाव हुए,
अगर देश में चुनाव हुए तो फिर स्थिति बहुत ही दुखी करने वाली और खतरनाक हो सकती है। संकट में घिरी अर्थव्यवस्था टूटने की कगार पर आ जाएगी। अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन और घरेलू आतंकवाद को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे आने वाले दिनों में खतरा बढ़ेगा। भारत जो अभी तक राहत की सांस ले रहा है, इसीलिए वो हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, एक अस्थिर पाकिस्तान खतरे की घंटी है। ये पहली बार नहीं है जब पड़ोसी मुल्क में स्थिति इतनी शांत है। इसीलिए भारत और दूसरे देश हाई अलर्ट पर हैं और देश में होने वाली हर घटना में करीब से नजर रखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का धमाका कहीं ना कहीं उनके देश को भी प्रभावित कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।